देखा माँ क्या कुछ करती है अपने बेटे के लिए। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज पेट शेट सब कुछ खत्म। सब कुछ देखें। ये देखें शाका तैयार हो गया भाई। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे, इनका हम पता कैसे लगवा सकते हैं? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी उस्ताद चैपट है भाई। देखना पड़ेगा ये काटते कैसे हैं। हैं कटवा के देख ले एक दफा भाईजान। देखो ओए होए 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 जंगल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई यहाँ पर जंगल है और यहाँ पर ये रस्सी लटकी हुई है। ये रस्सी क्यों लटकी हुई है? सोचो क्यों लटकी हुई है यार? इस दरख्त के साथ ऐसा क्या सानिया हुआ है? सोचो क्या हुआ होगा। कुछ भी नहीं हुआ यार, ये रस्सी खुद यहाँ पर टांगी है हमने, क्योंकि हमने करना सी। ये रस्सी मेरे हाथ में थी, मैंने यहाँ पर टांग दी, ठीक है। अब इसको जितना मिसाले वाला बना सकता था, बनाना चाहता मैं बना सकता था, लेकिन यार मैंने कहा जल्दी से रिवील कर दूं। खैर भाई हमारी लोकेशन ये है, हम आए हुए हैं जंगल में शूट करने के लिए, और ये सामने जो है ना हमारे करैक्टर खड़े हैं, चीज़ें जो है ना थोड़ी सी रिवाइज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना किडनैप वाला सीन है, मतलब फेक किडनैपिंग वाला सीन है, इसलिए ये रस्सी उठाई हुई है भाई ये, ताकि जो है ना हम एक बंदे को बांध सकें। और वो कौन सा बंदा है, कहाँ बांधना है, क्या करना है, क्यों बांधना है, ये सब मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ। खत हाथ में है भाई और मैडम पढ़ने लगी है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं, मगर फिर भी एक माँ की तरह तुमसे हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ, मेरे बेटे की जान बख्श दो। मुझ बेवा का मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं है। एक शौहर था, वो तो गुजर गया, उस पर 30 लाख का कर्ज था। मैंने अपनी ज़मीन बेचकर उसकी कब्र का बोझ हल्का किया। अब मेरे पास सिर्फ एक यही घर बचा है, छोटा सा। इतनी जल्दी मैं इसे बेच तो नहीं सकती, इसके घर के कागज़ तुम्हें दे रही हूँ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, खुद सड़क पर रह लूँगी, मगर अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। तुम आकर घर पर कब्जा कर लो या चाहे घर बेचकर पैसे ले लो, मगर मेरे बेटे को छोड़ दो। एक मजबूर माँ की मजबूरी को समझो, तुम भी तो किसी के बेटे होगे। देखा माँ क्या कुछ करती है अपने बेटे के लिए। ये माँ क्यों ये खत पढ़ रही है, क्या सारी सूरत हाल है, थोड़ी देर तक बताता हूँ। भाई अबे भाई ये क्या है? ये हमने पहली दफा देखी है। इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे से क्या स्पाइडर हैं, क्या है ये, कीड़े हैं कोई अजीब से हैं भाई। देखना पड़ेगा ये काटते कैसे हैं। हैं कटवा के देख ले एक दफा भाईजान। देखो भाईजान ये क्या है? ये आगे भी देख लेना भाई। इनके माता पिता ना फिर रहे इधर, ये ना बड़े सारे काट ले, ख्याल करना भाईजान। फिर जंगल है, अब जंगल में ऐसी चीजें तो नजर आएंगी, मुहतात रहना पड़ेगा। हाँ ख्याल करना। ये वाला भी है, पतले वाला देख लो यार, जरूरी तो नहीं ये दूसरा देख लो, क्योंकि यार इधर हमने जरा सेफ चलना है। ये देख ले चौड़े वाला, ये देख लो, एज यू विश। मामला भाई मामला खराब है, मुहतात चलना पड़ेगा नीचे देख के। अभी कपास जाया हो रही है क्या इतनी सारी? ख्याल करना खारिश ना हो जाए यार, ये ख्याल करना। ये देखो भाई नीचे जो है ना कोई ये, अबे ये वो है जिसको हम बुड्ढी अम्मा कहते थे। बुड्ढी अम्मा वो जो उड़ रही होती थी ना, ये वो है भाई। ये थोड़ा सा बड़ा फिर रहा है, ये मुझे लगता है ये इनकी माता है। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे, इनका हम पता कैसे लगवा सकते हैं? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी उस्ताद उस्ताद चैट जीपीटी में जो है ना इनकी फ़ोटो डालेंगे और वो बता देगा भाई ये फलां वाला प्राणी है, और ये जो है ना भाई जहरीला है नहीं है, ये सारा जो है हमें ना चैट जीपीटी बताएगा। तो चले इसकी पिक्चर डालकर देखेंगे कि क्या मामला बनता है, क्योंकि भाईजान ये है बड़े खूबसूरत रेड कलर के, बड़े प्यारे प्यारे। अब ये नहीं पता ये जहर की वजह से रेड है या खूबसूरती वजह से रेड है। ये पहला बंदा है जो रस्सी खुलवा रहा है अपने बंदने के लिए। क्या वजह भाईजान? बस सर पैसों के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ये चीज अब ये वाली बात क्यों कर रहा है? ये वाली बात ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके है बेटे वाला करैक्टर, और ये उसकी मम्मा जो है ना ये साथ खड़ी हैं, जो कि इस वीडियो में इसकी मम्मा बनी हुई है। और ये जो है ना अपनी अम्मा जी को ही लूटने का प्लान करता है कि यार अम्मा के पास ना ज़मीन के पैसे हैं, मैं जल्दी से जो है ना अम्मा को मैं 20 लाख रुपए का टीका लगाऊं, और उसके लिए इस्तेमाल करता है अपने इस वाले दोस्त को, मतलब इस दोस्त को, ठीक है। खड़ा होगा सामने, आमने सामने खड़े होंगे। तो ये जो है ना फिर ये प्लान करता है, और इस प्लान का साथी बनता हूँ मैं इसकी मम्मा को कॉल करता हूँ और कहता हूँ भाईजान आपके बेटे को कर लिया अगवा,
और ऐसे बात है, वैसे बात है, ये बात है, वो बात है, तो पूरी प्लानिंग जो है ना वो हम करते हैं। ये देखो अब ये बांधने का ना पूरा प्रोसीजर चल रहा है भाई, पूरा बांधना है। और बांधना यूँ कि यूँ लगे, एक ही सिर्फ गोल नहीं हो ना, थोड़ा ऊपर ऊपर खुले खुले हों, यूँ 2-4 यूँ। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। हाँ, तो ये प्लान करता है। प्लान के बाद जो है ना माँ क्या करती है, क्या नहीं करती, क्या फील देती है, क्या लेकर आती है, पैसे देती है, नहीं देती, साथ साथ बताता रहूँगा यार। जल्दी क्या है भाई, साथ साथ बताता रहूँगा भाई, बताता रहूँगा, सब बताऊँगा यार। देखो कितना प्यारा दरख्त है, पीले पीले पत्तों वाला, और ऊपर लगी हुई है शहद की मक्खी, छत्ता है भाई पूरा। ओए होए होए, ज़ाहिर बात है जितना बड़ा भाई ये जंगल है, जितना बड़ा ये ज़ख़ीरा है, जगह जगह छत्ते होंगे तो सही। मतलब शहद की मक्खियों को जो दरख्त पसंद आता है वहाँ पे वो छत्ता बना लेती हैं। ये बच्चा भाई बैठा जो है ना फुल इमोशनल हुआ हुआ है। माँ का ख़त ऐसा था जिसको पढ़ने के बाद मेरी लालच खत्म हो गई, लालच खत्म हो गई, इस्लाह हो गई, आंसू निकल आए। ऐसा एहसास आ रहा है मुझे, मैं अब जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ अपने माँ को मनाने के लिए। माँ को धोखा करना था, माँ को लूटना था, लेकिन माँ ने ऐसा ख़त भेजा, तबीयत फ्रेश हो गई। खैर भाई यहाँ के हमारे सारे सीन हो गए। अब बस एक सीन रहता है जिसमें जो है ना वो माँ ने आके बैग रखना है और मैंने जाकर जो है ना मुंह लपेट के वो बैग उठाना है। उसके बाद ज़ख़ीरे के हमारे ख़त्म हो जाएंगे। यार यकीन करो यहाँ पर मच्छर बड़े ख़तरनाक से हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक खूबसूरत सी एग्जांपल दिखाता हूँ। भाईजान ज़रा ये दिखाइएगा, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, और ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये मच्छरों की कार्रवाई है जो हमारे बाशिंदों पे अटैक हुआ है। मच्छरों ने काटा है भाई, टांगों पे, कान के पीछे, हाथों पे। तो ये यहाँ पर भाईजान मच्छर बहुत है, काम बड़ा ख़राब है। हाँ भाई देख लिया सिनेमैटिक शॉट्स। अब सूरत हाल ये है कि भाई मच्छर यहाँ के जो है ना वो ये मच्छर यहाँ के जो है ना भाई बड़ा काम ख़राब करते हैं। मतलब ऐसे कोई ढीठ है, जैसे ही बैठते हैं फ़ौरन काटते हैं। ये नहीं कि भाई बैठ के थोड़ा बंदा काटने का माहौल बनाता है, लेकिन ना जैसे ही बैठेंगे ना फ़ौरन काटेंगे। खैर भाई अब ज़ख़ीरे से निकलने लगे हैं। मैं अब गाड़ी के पास जा रहा हूँ, मैंने कहा गाड़ी में ले आऊँ उधर। वो बस एक सीन कर रहे हैं वहाँ पे, जिसमें मैडम ने जो है ना वो बैग रखना है और कॉल करनी है। उस सीन के बाद जो है ना भाई हमारे यहाँ के सारे सीन ख़त्म हो जाएंगे। बस मैं गाड़ी लेता हूँ और भाई वापस जाता हूँ। हाँ, गाड़ी में बैठने से पहले अभी दरवाज़ा खोला ही था, मुझे ये छत्ता भी नज़र आ गया। ये सफ़ेदे के दरख्त पे लगा हुआ है। छत्ते बहुत हैं भाई, शहद की मक्खियों के छत्ते बहुत हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना हमारे सीन थे असगर भाई के, और सारे हमने असगर भाई के सीन मुका लिए। असगर भाई पतले पतले लग रहे हैं, क्या वजह? सर जी मैंने ना एक ही जुगाड़ तैयार किया। जुगाड़? क्या जुगाड़ तैयार किया? सर जी आप सुनेंगे ना हैरान रह जाएंगे। हाँ भाई हैरान हो ना, सबने कोई जुगाड़ तैयार किया इन्होंने। सर अभी मजा आएगा ना बिलो। सर मैंने साइकिल चलाना शुरू कर दी। ये देखें, ये खड़ी है साइकिल। क्या जी? वाह भाईजान सर आपकी साइकिल, ये साइकिल आपकी अपनी है या अब्बा जी की थी? अब्बा जी की थी सर। ये ऊपर पड़ी थी 10 साल से ना, 11 अच्छा। साल से ऊपर। अच्छा जी स्टोर में पड़ी थी। यार पैडल तो लगवा लेते, कैसे अगर पाँव में सर, लग ये जाए? पैडल टूट गया। ये पैडल टूटा है, देखिए इसको यहाँ से वेल्ड करवाया है, इसकी दोनों ट्यूब नहीं डलवाई है। अच्छा तकरीबन 1500 रुपए खर्चा हुआ है सर इस पे। ओए बचत की- अब्बा का साइकिल है किंदा है? अरे अबे नहीं, अबे दे 100 साल का जी। हाँ अब्बे हाथ तले कर दे नहीं, समझ आ गई है सर। अच्छा। बचत की बचत, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, पेट शेट सब कुछ खत्म। और सब कुछ देखें। ये देखें शाका तैयार हो गया भाई। ये देख रहे हैं भाई कैसे जुगाड़ तैयार किए। सो फाइनली भाई हमारे जो है ना सारे सीन खत्म हो गए हैं, ठीक है। गांव वाली लोकेशन के सीन थे इस गली में। ये धूप देख रहे हो, इस धूप में सामने और आसपास जितने भी सीन थे सारे भाई हमने वाइंड अप कर लिए हैं। शूट हमारा एंड हो गया। अब भाई हैदर भाई ने पैक करना है कैमरा और उसके बाद फिर हम लोगों ने निकल जाना है। चलो भाई सबको ड्रॉप करके आपका भाई जो है ना वो अब जा रहा है घर की तरफ। खैर भाई
आज की स्टोरी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। ठीक है भाई, स्टोरी इंटरेस्टिंग किस सेंस में, मतलब कि यार आज की स्टोरी में जो है ना वो बेसिकली एक माँ बेटे की स्टोरी थी। ठीक है, बेटा जो है ना वो थोड़ा सा लालची तबीयत का होता है, माँ जो है ना वो बेचारी बेवा होती है, बाप फौत हो गया होता है, और माँ के पास ना उसकी थोड़ी सी कोई ज़मीन होती है, माँ ने बेची होती है, उसके पैसे आते हैं, बेटा लालची हो जाता है। बेटा ना प्लान करता है अपने अगवा होने का और अपने दोस्त से कॉल करवाता है कि भाई तेरे बेटे को ना मैंने अगवा कर लिया है और अगर अपने बेटे की सलामती चाहती है तो 20 लाख रुपए का बंदोबस्त कर ले। अब माँ बेचारी निहत्ती, माँ ने बेटे को बताया भी नहीं होता कि भाई ये जो पैसे आए हैं ना ये मैंने तेरे बाप की कोई कर्ज था वो उतारा है, तेरे बाप की कब्र को हल्का किया है। तो वो जब ये 20 लाख की डिमांड करता है तो माँ बेचारी के पास और तो कुछ नहीं होता, वो अपना घर बेचने पे उतराती कि चलो मेरा इकलौता बेटा है, शौहर वैसे फौत हो गया है, अगर बेटा भी चला गया है, खुदा ना खास्ता उन बंदों ने मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो और कुछ नहीं है। खैर वो अपना मकान बेचने पे उतर आती है कि चलो मैं अपने बेटे को तो बचाऊँ। वो एक लेटर लिखती है और उस बैग के अंदर ना, पैसों वाले बैग के अंदर डाल के जो है वो जिन्होंने किडनैप किया होता है उनको दे देती है। वो जब ये लेटर बेटा खुद पढ़ता है, जाहिर बात है प्लान जो उसका होता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार देखो तो सही मैंने कितना गलत सोचा और मेरी माँ किस हद तक चली गई। यानी कि मेरी माँ को रोड पे रहना मंजूर था लेकिन अपने बेटे के बगैर नहीं। खैर उसको ये एहसास होता है और फिर जो है ना वो जाके माँ से माफ़िया मांगता है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सी स्टोरी थी। हाँ लेकिन भाई मच्छरों ने तबीयत फ्रेश कर दी है, अब घर पहुँच के भाई फ्रेश होता हूँ। हाँ तो भाई घर आकर जो है ना मैंने चेंज कर लिया था, ईजी हो गया हूँ मैं। देखो ये देखो भाई चेंज कर लिए, ड्रेसिंग वगैरह सारा कुछ चेंज वगैरह हो गया भाई, फ्रेश भी हो गया हूँ। आपको पता लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि बच्चा पार्टी आई हुई थी, मैंने घर आके पूछा क्या प्लान है, कहते भाई बाहर जाने का। मैंने कहा चलो फिर ये तो ज़बरदस्त हो गया, थोड़ा माइंड आपके भाई का भी फ्रेश हो जाएगा। सारी बात है सुबह से जो है ना काम शाम ये वो, अब भाई फैमिली के साथ जब बाहर निकलेंगे ना थोड़ा सा माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाएगा। तो अब बच्चा पार्टी जो है ना रेडी हो रही है, कुछ हमारे बच्चे शच्चे रेडी हो गए। मोमिन भी देखो, ये देखो क्या हुआ, कौन आ रहा था, आने दो ना, आजो 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 आजो। ये सारे हमारे टिंकू टांकू जो है ना ये रेडी हो गए और बड़े बॉयज़ भी जो है ना हमारे बड़े बॉयज़ भी रेडी हो गए हैं। अभी सबको लेकर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाने का। ये वाली है, ये शोर कर रही थी। अब्दुल्ला भैया भी आ गया, चुप मानो बेटा चुप करो। तो अब देखते हैं भाई, सबसे पूछते हैं क्या प्लान है, कहाँ जाने का, खैरपुरी जाना है, सराय जाना है, बारबेक्यू जाना है। ये तो भाई अब निकल के जब प्लान करेंगे तभी पता चलेगा। मेन कहाँ जाना है, कहाँ चलना है, आपका क्या मूड है? आवाज़ नहीं आ रही, मुँह इधर करके बोलोगे तो है। सराय पे जाना है। मानो आपने कहाँ जाना है, कहाँ चलोगी? शराय पे। मम्मी ने मुँह छुपा के कह दी चराय पे, माशाल्लाह। हाँ भाई कहाँ चलें? स्लाइड पे चलो, इसने तो स्लाइड पे जाना है, इसने स्लाइडें लेनी है। यार ये वाइपर किसने फेंका यार? ये कोई तरीका है? वाइपर का किसी ने फेंका? मैं तो वाइपर का कह रहा हूँ ना भाई। देखो वाइपर यार सामने फेंका हुआ है, बच्चों का काम देखो। एक और टिंकू आ गया भाई, एक और टिंकू आ गया। हाँ भाई टिंकू, बाकी भैया किधर है? मैं रेडी हो गया भैया, यहाँ हूँ। वहाँ चाइनीज बोलता है आजकल, अभी ये चाइनीज बोलता है। हंस रही है गंदी बच्ची। तुमसे सिर्फ और सिर्फ ना मानो तुमसे ना महीना छोटा है ये। और मेरे बेटे ने देखो भाई वाइपर रख दिया यहाँ पे, उसने कहा चलो यार वाइपर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सुकून हो जाएगा। ये है ना समझदार, है ना समझदार। ये मैंने नोट किया तो इसने रखा है, ये नहीं कि पहले रख दे। ओ भाई ओ भागने वाले बच्चों आ जाओ, चलो अंदर चले। बाकी भैया देखे रेडी हुए नहीं हुए। ये वाला जवान भी रेडी हो गया भाई हमारा, ये वाला जवान भी रेडी हो गया, टिप टॉप हो गया भाई। ये भी खड़ा हो गया। अब एक और भैया रहता है, उसको भी देखते हैं चल के। ये वाला भैया भी भाई रेडी है बिल्कुल, ये देख रहे होगे आप फुल टाइम भाई। ये भी रेडी हो गया। अब ये सारी बच्चा पार्टी भाईजान बिल्कुल रेडी खड़ी है। इस सारे कबीले को ना हमने भरना है गाड़ी में और भाई निकल जाना है। जाकर प्लान करते हैं, देखते हैं कहाँ निकलना है, कहाँ पर जाना है, हमारी ब्रेक कहाँ पर लगती है, तो घर से निकलेंगे, आगे जाएंगे तो पता चलेगा। वैसे गाड़ी में बैठ के प्लानिंग हमारी हो जाएगी फाइनल कि हमने जाना किधर है। चलो भाई सारी बच्चा पार्टी है, ऐसे पूरी काबीना जो है ना भाईजान। आ जाओ ये आ जाओ भाई, आ जाओ। सारी काबीना भाई इकट्ठी हो गई है जाने के लिए। दरवाजे से लटके कैसे खड़ेंगे, देखो सब छोड़ो। ये देखो ये, अब भाई मैं जब लॉक खोलूंगा तभी गाड़ी खुलेगी ना, अभी तो मैंने लॉक भी नहीं खोला। निकले हैं घर से और प्लान फाइनल हो गया भाई। हम लोगों ने जाना है सराय रोही, क्योंकि वहाँ पे जो है ना एक दो डिशेस है वो हमने ट्राई की थी, हमें बहुत पसंद आई थी। अब बच्चों को भी वो ट्राई करवाना है, क्योंकि आज फास्ट फूड का मूड नहीं है, आज हमारा ना थोड़ा सा देसी का मूड है। तो अब जाके आप लोगों को दिखाएंगे कौन सी डिश थी, हमें क्या पसंद आया था, क्या ऑर्डर करना है।
वहां पर जाकर आप लोगों को दिखाएंगे, अभी तो रास्ते में हैं। सो वी आर हेयर, हम लोग सराय रोही पहुंच चुके हैं, ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं भाई। और अब जो है ना जाकर ऑर्डर करते हैं जो हम खाने आए हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने ऑर्डर किया क्या है। अच्छा भाई, अब मैं आपको बता दूं जो स्पेशल चीज़ थी जो हमने ऑर्डर की है वो क्या ऑर्डर किया है, ये देख रहे हो, बारबेक्यू चिकन सिज्जी, बारबेक्यू चिकन मलाई सिज्जी और दम पोक चिकन सिज्जी। ये 3 आइटम है भाई, क्योंकि आपको पता है भाई बीफ और मटन खा के तो बंदा उकताया हुआ होता है ईद के दिनों में। तो हमने भाई ये बारबेक्यू चिकन सिज्जी करवाई है और बारबेक्यू चिकन मलाई सिज्जी करवाई है। ये दोनों सिज्जी आएंगे तो फिर आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे कैसी है और टेस्ट का भी बताएंगे। ऑर्डर कर दिए, 30 मिनट का टाइम उन्होंने बताया। ये भाई हमारा खाना जो है ना आ चुका है। ये भाईजान बारबेक्यू चिकन सिज्जी है और ये बारबेक्यू चिकन मलाई सिज्जी है। देख रहे हैं इसके ऊपर मलाई मलाई वाला जो टच है ना। और भाई ये इसके ऊपर जो है ना वो नट्स वगैरह डले हुए हैं, पूरा माहौल बना पड़ा। और नीचे जो है ना अफ़गानी पुलाव से इन्होंने रखा हुआ है। साथ इसके भाई ये 2 किस्म की सॉसेस हैं, ये आए हाँ है, ये दोनों हमारी वैरायटी आ चुकी हैं। अब हम बैठ के खाएंगे। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं टेस्ट की। यकीन करो मज़ा आ गया खा के। ठीक है भाई, एक था मलाई चिकन और एक था बारबेक्यू। बारबेक्यू थोड़ा सा स्पाइसी था, मलाई जो था ना वो बड़ा मज़े का था। और हमने जो है ना भाई मलाई खाया है और साथ बारबेक्यू खाया है, दोनों में मज़ा आ गया। वैसे मुझे तो बारबेक्यू पसंद है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा स्पाइसी होता है ना, इसलिए वो खाने का मज़ा आ जाता है। ठीक है भाई, बाकी हाँ भाई तुम्हें कौन सा पसंद है? बारबेक्यू। बारबेक्यू। तुम्हें कौन सा पसंद है? बारबेक्यू। तुम्हें कौन सा पसंद है? बारबेक्यू। बारबेक्यू पसंद है। चलो भाई, ये बच्चे जो है ना ये कहते हैं कि इनको बारबेक्यू पसंद आया, मुझे भी बारबेक्यू पसंद आया था। मलाई भी ठीक था, बहुत अच्छा था, नॉन स्पाइसी था, वो फीका फीका से जिसे कहते हैं ना। और मम्मी ने भी इसे इंजॉय करके खाया है, इधर उधर भागा भी है, हजम किया है। मैं भी अब बाहर आ गया, मैंने कहा यार थोड़ी सी वॉक शॉक करके फिर गाड़ी में बैठूंगा क्योंकि भाई ने बहुत फुल होकर खा लिया। सो फाइनली दोस्तों, व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआ में मुझे, मेरे बच्चों को और मेरी टीम को भी याद रखिएगा। आज के व्लॉग को करते ही पे एंड, जल्द मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।